हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज शुक्ला एक बार फिर से आपके अपने परिवार मां शारदे एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्रों, आप सभी से मैं चर्चाएं कर रहा था, प्रतिशत पे मैं बात कर रहा था। प्रतिशत पे मेरी ढेर सारी क्लास हो चुकी हैं। प्रतिशत पे मैंने क्या क्या चीजें थी, प्रतिशत में भिन्नों को कैसे बदलते हैं, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, उन सब पे मैंने चर्चा कर ली है। और उसके बाद जितने भी प्रकार के प्रश्न बन रहे थे मेरे भाई, तो टाइप बाय टाइप मैं आपसे बात कर रहा हूँ, डे बाय डे उन्हीं पर मैं बात कर रहा हूँ, चर्चाएं कर रहा हूँ। प्रतिदिन 1 घंटे की क्लास में देता हूं आप सभी को। मेरा यही प्रयास रहता हूं कि 1 घंटे की क्लास में इतना बेहतर कंटेंट बताया जाए कि जीवन में आप ना भूलो, ये मेरा दावा है। आज उसी क्रम को मैं बात करूंगा। इसके पहले कल मैंने बात करी थी आप सभी से मेरे साथियों, हमने बात करी थी वेन डायग्राम पे, कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं मेरे भाई। तो आज मैं बात करता हूं चुनाव संबंधी प्रश्न। प्रतिशत ही पे मैं चर्चा कर रहा हूं मेरे भाई। तो मैं बात किस पर कर रहा हूं, प्रतिशत पे ही अभी बात कर रहा हूं। तो प्रतिशत में मैं बात करूंगा आज चुनाव संबंधी प्रश्नों पर। अच्छा, जो चुनाव संबंधी प्रश्न होते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं मेरे भाई, सबसे ज्यादा बच्चों को यहीं पर दिक्कत होती है। यदि मैं चुनाव संबंधी प्रश्नों की मैं बात करता, तो इसमें खेल किसका होता है मेरे बच्चे, खेल किसका होता है, मत का होता है। यानी कि खेल जो होता है चुनाव संबंधी प्रश्नों में, ये किसका होता है, मत का होता है, यानी कि ओटो का होता है। यदि मत को और क्या कहा जाता है, मत को क्या कहा जाता है, ओट कहा जाता है। इसके बाद मैं बात करूं प्यारे बच्चों, यदि मैं और बात करता हूं प्यारे बच्चों, इसके बाद मैं बात करता हूं, इसमें कुछ वैध ओट होते हैं, कुछ अवैध होते हैं, कुछ अवैध ओट होते हैं, अवैध ओट होते हैं। कैसे होते हैं, अवैध ओट होते हैं। कैसे होते हैं मेरे भाई, मैं बात करता, कुछ ओट कैसे होते हैं, अवैध ओट होते हैं। अच्छा, कुछ ओट कैसे होते हैं, अवैध मत। और कुछ मत कैसे होते हैं, कुछ मत होते हैं वैध मत। कैसे होते हैं, वैध मत। जो हमसे प्रश्न पूछा जाता है मेरे भाई, जो हमसे प्रश्न पूछा जाता है मेरे भाई, ऐसे पूछा जाता है, वैध मत। ठीक है मेरे भाई, हमसे इसमें प्रश्न पूछा जाता है, 2 प्रकार से पूछा जाता है। मैं पहले डिटेल से समझाना चाहता हूं मेरे भाई कि आखिरकार चुनाव संबंधी प्रश्नों पर कैसे प्रश्न बनते हैं। कभी कभी हमसे पूछ लेता है प्यारे बच्चों, यदि मैं बात करूं एक छोटे से प्रश्न की मैं बात करता, प्रश्न से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं, इसमें किसका खेल होता है चुनाव संबंधी प्रश्नों में, मतों का खेल होता है मेरे भाई। यदि मैं बात करूं कि एक चुनाव में अच्छा मत का खेल होता है, कभी कभी क्या होता है कि कह देता है कि सर 2% वोट अवैध हो गए, 98% वैध मत बचेंगे, तो उसमें से जीतने वाला 70% पाता है, हारने वाला कितने प्रतिशत पाएगा, ऐसे प्रश्न बनते हैं प्यारे बच्चों। तो अवैध मतों पर भी प्रश्न बनते हैं और वैध मतों पर। 90% जो होता है, ऑनलाइन की मैं बात करूं या ऑफलाइन की बात करूं प्यारे बच्चों, तो यहीं तक लोग चर्चा करके छोड़ देते हैं, इस पे जाते ही नहीं, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी दिक्कत होती है मेरे बच्चों। लेकिन मैं दावा करता हूं, यदि ये पूरी क्लास आप देख लेंगे तो आज के बाद चुनाव संबंधी कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, ये मेरा दावा है मेरे भाई। अब मैं बात करता, एक छोटा सा मैं प्रश्न ले लेता। यदि मैं बात कर लेता, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, यानी कि 2 कैंडिडेट हैं, ठीक है। मैं बात कर लेता प्यारे बच्चों, एक उम्मीदवार 30% वोट, कहने का मतलब एक उम्मीदवार 30% वोट पाता है, और क्या कहता है वो, मान लेता मैं 30% वोट पाता है, और वह 4000 वोटों से, मैं बात कर लेता 3000 वोटों से हार गया। कितने हजार वोटों से चुनाव हार जाता है, यानी कि 2 उम्मीदवार हैं, कितने उम्मीदवार है, 2, एक बंदा 30% वोट पाता है और वह कितने, 3000 वोटों से हार जाता है, ठीक है। दूसरा कैंडिडेट, इसका मतलब जब एक भैया जो थे, 2 ही उम्मीदवार हैं, एक ने 30% पाया है तो दूसरे ने 70% पाया है, ठीक है। इसके बीच में अंतर कितने का है मेरे भाई, तो 40%। जीत हार जो होती है मेरे भाई, वो किस पर होती है, अंतर पे ही निर्धारित होती है। कहने का मतलब है सर 40% की वैल्यू जो है कितनी है, 3000। यानी कि यदि वो भी 3000 वोट पा जाता तो उसके जो है वो चुनाव ना हारता। जो लाखों रुपए उसने चुनाव में खर्च किए थे मेरे भाई, वो उसके बेकार ना जाते,
वो उसके काम में आ जाते तो खेल तो 3000 वोटों का ही था, लेकिन भाई 3000 वोट तो उसे ना मिल पाई। अब मैं बात करता 3000 की वैल्यू कितनी, 40% की वैल्यू कितनी थी, 3000। अब मैं बात करता 0 से 0 कटा, 4 से मैं कट करता हूं, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, कितना 75। कहने का मतलब 1% की वैल्यू 75 है, तो कहते हैं कि मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो मतों की कुल संख्या कितनी आ जाती प्यारे बच्चों, 7500 आ जाती। ये कहानी तो समझ में आ रही होगी, किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी मेरे साथियों। अब मैं बात करता हूं आप सभी से, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। प्रश्न मेरे भाई, प्रश्न हमसे कैसे पूछे जाते हैं, तो मैं प्रश्नों पे चर्चा करता हूं। पहले प्रश्न की यदि मैं बात करता प्यारे बच्चों, तो पहला प्रश्न मेरा कुछ इस प्रकार है कि एक चुनाव में, मैं पहले सिंपल प्रश्नों की बात करता हूं, वैध मतों की बात करता हूं। वैध मत जैसे आप लोग सीख जाएंगे, उसके बाद मैं आप सभी से मित्रों बात करूंगा अवैध मतों पे चर्चा करूंगा। किस पे चर्चा करूंगा, अवैध मतों पे चर्चा करूंगा। हमने बताया था इसमें दो प्रकार से प्रश्न बनते हैं, कुछ वैध मत होते हैं और कुछ अवैध मत होते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई अवैध मत होंगे तो उसमें लिखा होगा कि 10% अवैध मत घोषित कर दिए जाते हैं। जो कुछ ऐसे होते हैं, कुछ समाज के ऐसे सदस्य हो जाते हैं, वो चुनाव में वोट तो देने जाते हैं लेकिन उन्हें सटीक जानकारी नहीं होती मेरे भाई, तो क्या करते हैं, वो मोहर 2 पे लगा देते, कभी 3 पे लगा देते हैं, कभी उल्टा लगा देते हैं, कुछ सटीक जानकारी नहीं होती मेरे भाई। तो समाज में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं तो उनका मत कैसा हो जाता है, बेकार हो जाता है। यदि मैं बात करता हूं मेरे साथियों, यह प्रश्न मेरा क्या है, ये प्रश्न ये कहता है कि एक चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं मेरे भाई। तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 30% मत प्राप्त होते हैं। कितने प्रतिशत मत प्राप्त होते हैं मेरे भाई, एक उम्मीदवार को 30% मत प्राप्त होते हैं और वह 4000 वोटों से चुनाव हार जाता है। कहने का मतलब है भैया उसका तो 30% मिले और चुनाव कितने से हार गया है, तो 4000 वोटों से चुनाव हार गया। अच्छा, यदि चुनाव की मैं बात करूं, वोटों की संख्या हमेशा अपने आप में कितने प्रतिशत होती है प्यारे बच्चों, तो वोटों की संख्या हमेशा अपने आप में 100% होती है। 2 कैंडिडेट हैं, यदि मैं बात करता, ये हमेशा 100% ऊपर लिख दे मेरे बच्चा, 100% ऊपर लिख दे। इसमें प्रश्न कैसे करते हैं मेरे बच्चों, एक तरफ में बात कर लेता जीत वाले कैंडिडेट की, जीत और हार की मैं बात कर लेता। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, जीत और हार की मैं बात करता। अच्छा, हारने वाले कैंडिडेट को कितने प्रतिशत मत मिले हैं, सर हारने वाले कैंडिडेट को कितने प्रतिशत मत मिले हैं, सर हारने वाले कैंडिडेट को 30% मत मिले। इसका मतलब यदि इसे 30% मिले हैं और 100% अपने आप में होता मेरे भाई, तो इसका मतलब जीतने वाले को 70% मत मिले होंगे। यदि हारने वाले को 30% मत मिले मेरे भाई, तो जीतने वाले को 70% मिलेंगे, अपने आप आंसर आ जाता मेरे भाई। अच्छा, जीत और हार कैसे पता चलता मेरे भाई, यदि ये वाला बंदा, इसमें बात करता मेरे भाई, जो चुनाव हार गया है, जिसने लाखों रुपए बर्बाद कर दिए लोगों के चक्कर में कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा, मैं एक पद हासिल कर लूंगा मेरे भाई, लेकिन जनता ने क्या किया, उसका साथ नहीं दिया मेरे भाई और उसके लाखों रुपए चले गए और लास्ट में परिणाम क्या हुआ मेरे भाई, वो चुनाव ढेर सारी वोटों से हारता। यदि वो बंदा 4000 वोट पा जाता तो ये भी जीत जाता, चुनाव जीत जाता या नहीं। तो कहने का मतलब है इसका और इसका अंतर कितने का है मेरे भाई, जीत हार जो होती है मेरे भाई हमेशा अंतर पर निर्भर करती है। जीत हार वाले जितने भी प्रश्न होते हैं मेरे भाई सिर्फ अंतर पर निर्भर करते हैं। यदि इसके और इसके अंतर की मैं बात करता प्यारे बच्चों, तो इसका अंतर कितना, 40%। कितना अंतर, 40%। अच्छा बेटा, 40% जब इसका अंतर है मेरे भाई, तो इसका मतलब है 40% की वैल्यू कितनी प्यारे बच्चों, 40% की वैल्यू कितनी, 4000। इसका मतलब 0 से 0, 4 से कम कट कर देता हूं तो कितना बचता, 100। तो कहने का मतलब है सर 1% की वैल्यू कितनी, 1% की वैल्यू सर 100। तो इसका मतलब है प्यारे बच्चों 100% की वैल्यू कितनी, 100% की वैल्यू कितनी है, 4000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 40,000। कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू 100, इसका मतलब है
चुनाव में कुल कितने वोट पड़े थे? चुनाव में मेरे भाई कितने वोट पड़े थे? तो 40,000 पड़े थे। कितने पड़े थे? 40,000। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। यदि यहां से मैं आपसे पूछूं कि जीतने वाले कैंडिडेट के कितने प्रतिशत कितने वोट मिले हैं और हारने वाले कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं, आगे के प्रश्न में मैं चर्चा करूंगा। यहां से जितने भी प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं मेरे भाई, हर एक प्रश्न का अंत करेंगे आप सभी मेरे भाई। अब मैं बात करता हूं आप सभी से, उम्मीद करता हूं ये पहला प्रश्न जो था समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी मेरे भाई। यदि मैं बात करता हूं आप सभी से अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं, अभी मैं आपको खेलना सिखाऊंगा कि प्रश्नों के साथ खेलते कैसे हैं मेरे भाई। और अब मैं बात करता हूं कि आपका जो मैथ का डर था वो भी खत्म होने लगा होगा। अब मैं बात करता प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 ले लेता। प्रश्न नंबर 2 कुछ इस प्रकार है, मैं पूरा प्रश्न नहीं लिखूंगा, भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा। कहने का मतलब एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। कितने हैं? 1 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है, 2 उम्मीदवार हैं। अभी 2 उम्मीदवार की बात करता, फिर 3 उम्मीदवार की भी मैं बात करता। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं प्यारे बच्चों। अच्छा, जीतने वाले को यदि मैं बात करता, जीतने वाले को यदि 65% मत मिलता, यदि मैं बात करता जीतने वाले कैंडिडेट को कितने प्रतिशत मत मिलता है? 65% मत मिले। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, प्रश्न कुछ इस प्रकार है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, यदि जीतने वाले कैंडिडेट को 65% मत मिले तो 65% वोट मिले तथा वह 1500 वोटों से विजयी हुआ। कितने? 1500 मतों से विजयी हुआ। कितने मतों से विजयी हुआ? कितने मतों से? 1500 मतों से विजयी हुआ है, ठीक है मेरे भाई। अब मैं बात करता कि कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले बेस में मजबूत करना चाहता हूं, कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिएगा, कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई। प्रश्न कुछ इस प्रकार पूछ रहा आप सभी से मेरे भाई। तो सबसे पहले प्रश्न क्या है? तो एक चुनाव में सर 2 उम्मीदवार हैं, जीतने वाले उम्मीदवार को सर 55% यानी कि 65%, माफ कीजिएगा 65% यानी 65% मत मिले हैं तथा वह 1500 मतों से क्या हुआ है? विजयी हुआ है, तथा 1500 मतों से विजयी हुआ है। अब बाद आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि कुल मतों की संख्या कितनी थी। तो सबसे पहले मैंने बताया प्यारे बच्चों, 2 कैंडिडेट थे। कितने कैंडिडेट थे मेरे बच्चों? तो 2 कैंडिडेट थे। हमेशा कितने प्रतिशत होता है? मत कितने प्रतिशत होते हैं? 100%। इसका मतलब सर ये है, इसका मतलब एक बंदा जो है जीतने वाला होता है, एक की जीत होती है, एक हार होती है, ठीक है मेरे भाई। हमेशा जो ये होता है, ये हमेशा अपने आप में मत जो होते हैं 100%, यानी कि जीतने वाले बंदे ने यदि 65% यानी कि 65% अंक, मतलब 65% वोट पाए हैं, तो इसका मतलब हारने वाले ने भैया कितने प्रतिशत पाए होंगे? 35% पाए होंगे। ये हमेशा अपने आप में, इसने यदि 65% पाए तो इसने 35% पाए होंगे। अब हमेशा 100% होता है बेटा, इसका अंतर कितना है? और हमेशा जीत हार पे ही निर्धारित होता है, जीत हार के अंतर पे ही ये प्रश्न खत्म होते हैं। सर इनका जो अंतर है, सर इसका जो अंतर है कितना है? सर इसका अंतर कितना है? 65 से 35 को कम करते हैं, सर कितना है? 30%। सर 30% की जो वैल्यू दी है वो कितनी है? 1500। कहने का मतलब ये कितने वोटों से मेरे भाई विजयी हुआ है? तो ये तो जीते तो 1500 वोट से हैं, कितने से? 1500 से। तो कहने का मतलब ये बंदा हारा कितने से है? 30% वोट ये पा जाता तो ये चुनाव ना जीत जाता। काहे? यही क्यों जीत सकते थे चुनाव? ये भी जीत सकता था ना, लेकिन इसने तो क्या किया भैया, इसको जनता ने चुना ही नहीं
और जनता जिसे चुनेगी तो भाई जीतेगा तो वही। अब मैं बात करता 30% की वैल्यू कितनी मेरे बच्चों, तो 30% की वैल्यू 1500, जिसका मतलब 0 से 0 कटा। अब 3 से कट करता हूं तो 3 पचे 15, कितने 50%। यदि मैं बात करता प्यारे बच्चों, यहां पर देख लेता 1% की वैल्यू कितनी आती है, 1% की वैल्यू 50 है बेटा, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, तो 100% की वैल्यू 50 और 2 जीरो लगा देंगे, कहने का मतलब 5000। इसका मतलब सर चुनाव में कितने वोट पड़े थे, कुल वोट कितने थे 5000, तो कुल मतों की संख्या कितनी है, कुल मत बेटा कितने हैं 5000 है, कितने हैं कुल मत जो है 5000 है। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है बेटा। थोड़े धीरे धीरे चीजें मैं बता रहा हूं, अभी मैं बताऊंगा जीतने वाले ने कितने प्रतिशत कितने वोट पाए हैं और हारने वाले ने कितने वोट पाए हैं, इस पे भी मैं चर्चा करूंगा प्यारे बच्चों। अब मैं बात करता हूं अगले प्रश्न की, यदि मैं बात कर लेता मेरे साथियों, एक फिर वही कंडीशन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, कितने हैं 2 प्रत्याशी हैं, इस बार क्या बताते हैं प्रत्याशी हैं, ठीक है 1-2 प्रत्याशी हैं। यदि मैं बात करता 2 प्रत्याशी हैं, अलग अलग पार्टी के हैं, कुछ सपा के होते हैं तो कुछ क्या होते हैं बीजेपी के होते हैं, कुछ अलग अलग पार्टियां होती मेरे भाई, बहुत सी पार्टियां हैं, मैं किसी पार्टी की मैं बात नहीं करता, मैं बात कर रहा हूं 2 प्रत्याशी हैं एक चुनाव में, जीतने वाले यदि मैं बात करूं हारने वाले प्रत्याशी, हारने वाले को 45% मत मिलते हैं, हारने वाले को 45% मत मिलते हैं, तथा वह 100 मतों से, मैं बात कर लेता, इसका मतलब मैं बात कर लेता 100 मत से नहीं, 130 मतों से हार गया। कितने 130 मतों से चुनाव हार जाता है, 130 मतों से चुनाव हार जाता है, चुनाव हार जाता है मेरे भाई, हार जाता है, ठीक है 130 मतों से चुनाव हार जाता है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, फिर यही पूछता है तो कुल मतों की संख्या क्या है मेरे भाई, ये पूछ रहा है आपसे। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को तो आप बेहद आसान तरीके से कर सकते हैं। तो करना क्या है बेटा, यहाँ पे हमेशा 100% रखना है। सर 100%, हाँ ये सर आपने ये तो मुझे बता दिया 100%। यदि ये कैंडिडेट हारने वाला कैंडिडेट पाता है 45% वोट, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है जीतने वाला जो कैंडिडेट है, जीतने वाला कैंडिडेट है ये 55% वोट पाएगा, हमेशा अपने आप में ये 55% पाएगा। सर 45 और 55 कितना होता है सर 100 हो जाता है, कितना हो जाता है 100। बेटा इसका अंतर कितना है सर, अंतर है 10% का, कितने का है 10%। तो सर 10% की जो वैल्यू दी है कितनी दी है 130 है, तो इसका मतलब है बेटा 1% की वैल्यू कितनी, 1% की वैल्यू बेटा 13, इसका मतलब है पर प्यारे बच्चों 100% की वैल्यू कितनी, 100% की वैल्यू कितनी 1300। तो कहने का मतलब है उस चुनाव में कुल कितने वोट थे, तो उस चुनाव में कुल 1300 वोट थे, कितने थे मेरे बच्चों 1300। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी बेटा। बेस जो है यदि आपका मजबूत हो जाता है तो हर एक प्रश्न को 1 से 2 सेकंड में तोड़ देंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं आगे इन्हीं प्रश्नों पे यहां से कितने प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं उस पे मैं चर्चा करता हूं प्यारे बच्चों। यदि मैं बात करता हूं, यहां से पूछ सकता है कि जीतने वाले कैंडिडेट को कितने वोट मिलते हैं और हारने वाले कैंडिडेट को कितने वोट मिलते हैं, तो उन पे भी मैं चर्चा करूंगा। अभी प्यारे बच्चों जुड़े रहिए आप सब इसी तरह मां शारदे एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आगे मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों, यदि मैं आप सभी से आगे बात करूं कि कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, प्रश्नों का लेवल क्या है, उन पर चर्चा करता प्यारे बच्चों। यदि मैं एक प्रश्न और ले लेता हूं, उस पर बात करता हूं, फिर मैं बात करूंगा। अभी तो हमने वैध मतों पर ही चर्चा की है, अभी तो खेल शुरू ही नहीं हुआ है।
खेल तो आगे शुरू होगा जब अवैध मत आते हैं, जहां पर होती है सबसे ज्यादा समस्या। अभी तो उन चीजों पे चर्चा बाकी है मेरे भाई। जुड़े रहिए आप सब, इसी तरीके से बेहतर चीजें मिलेंगी मेरे भाई। अब मैं एक प्रश्न और ले लेता हूं। यदि मैं बात करता एक चुनाव में फिर दो कैंडिडेट हैं, कहानी वही है, दो प्रत्याशी हैं मेरे भाई। ठीक है, दो प्रत्याशी हैं एक चुनाव में। मैं सीधा प्रश्न को लिखता हूं बेटा, ठीक है। अच्छा, जीतने वाले प्रत्याशी की मैं बात करता, जीतने वाले प्रत्याशी ने 75% मत हासिल किए। कितने? या मैं बात कर लेता, जीतने वाले प्रत्याशी ने 70% मत हासिल किए। कितने प्रतिशत मत हासिल किए? 70%। 70% मत हासिल करता है कौन सा? जीतने वाले कैंडिडेट। कौन? जीतने वाला कैंडिडेट। जीतने वाला कैंडिडेट 70% मत प्राप्त करता है। कितने प्रतिशत? 70% मत प्राप्त करता है प्यारे बच्चों। और वह जो है, मैं बात कर लेता प्यारे बच्चों, 2000 या 2200 की मैं मान लेता, बस 200 मतों से हार जाता है। 200 मतों से चुनाव जीत जाता है। कितने? 200 मतों से चुनाव जीत जाता है। चुनाव जीत जाता है मेरे भाई। तो यहां पर प्रश्न मैं आपसे कितने पूछूंगा, तो यदि मैं बात करूं, दो प्रत्याशी हैं एक चुनाव में, एक 70% मत पाता है तथा दूसरा कितने प्रतिशत पाएगा, ये नहीं मैं बात कर रहा। मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों, वो कितने वोटों से जीत जाता है, तो 200 मतों से चुनाव जीत जाता है। पहला प्रश्न प्यारे बच्चों ये मैं पूछ रहा हूं, कुल मतों की संख्या कितनी है? तो यदि मैं बात करूं प्यारे बच्चों, कुल मतों की संख्या कितनी है, पहला प्रश्न हम आप सभी से ये पूछ रहे हैं। उसके बाद मैं पूछता हूं मेरे बच्चों, अब मैं अगला प्रश्न ये पूछता हूं, सर जीतने वाले ने कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए? जीतने वाले के कुल मत कितने हैं? जीतने वाले के मत बताइए, मत ज्ञात कीजिएगा, ये प्रश्न पूछता है प्यारे बच्चों। और एक प्रश्न और आपसे पूछता हूं मैं। अब मैं बात करता, हारने वाले को कितने मत मिलते हैं? हारने वाले को कितने मत मिलते हैं? प्रतिशत की तो बात ही हो जाती है, कितने मत प्राप्त होते हैं? मत प्राप्त होते हैं मेरे भाई, प्राप्त हुए, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। 3 प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं मेरे बच्चा, इससे ज्यादा प्रश्न यहां से नहीं पूछा जा सकता। तो प्यारे बच्चों, मैं पहले बात करता हूं, यदि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, यानी कि 2 प्रत्याशी हैं, 2 कैंडिडेट हैं मेरे भाई, एक ने तो 70% मत प्राप्त किए हैं मेरे भाई, कुल मतों का ही तो उसने 70% प्राप्त किया है। और क्या है, जब 70% उसने प्राप्त कर लिया और 200 मतों से विजयी हो गया, कितने मतों से विजयी हो गया? 200 मतों से विजयी हो गया मेरे भाई। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, हमेशा अपने आप में जो मत होते हैं हमेशा कितने प्रतिशत होते हैं? 100%। अच्छा, इतनी कहानी की मैं बात करता, यदि जीतने वाले कैंडिडेट की मैं बात करता, जीतने वाले कैंडिडेट ने यदि 70% मत प्राप्त किया है, तो इसका मतलब है हारने वाले कैंडिडेट ने 30% मत प्राप्त किया। वेरी गुड बेटा, ये यदि 70% प्राप्त करेगा तो ये 30% प्राप्त करेगा। फिर प्रश्न क्या कहता है, ये 200 मतों से विजयी हो जाता है। कौन? ये जो है 70% पाता है और 200 मतों से विजयी हो जाता है बेटा। तो इसके बीच में अंतर कितने का है मेरे लाल? तो अंतर कितने का है मेरे बच्चे? 40%। कितने प्रतिशत का? 40% का अंतर है। 40% की वैल्यू कितनी है बेटा? 200। यानी कि ये बंदा अगर 200 वोट पा जाता तो ये हारता नहीं चुनाव, ये भी जीत जाता। ये क्यों हार जाता चुनाव? अब 40% की वैल्यू क्या है बेटा? 0 से 0 कटा, 4 से मैं कट करता हूं, 4 पंचे 20, कितना आता? 5। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, 1% की वैल्यू 5, तो 100% की वैल्यू कितनी? 100% की वैल्यू कितनी बेटा? 500। कितनी? 500। कुल मत कितने हैं बेटा? 500। तो इसका मतलब है यहां पर इसका आंसर क्या होगा? कुल मत कितने हैं? 500। अब मैं बात करता मेरे प्यारे बच्चों, जीतने वाले कैंडिडेट ने कुल मत कितने प्राप्त किए? जीतने वाले कैंडिडेट के मत कितने हैं?
यदि 100% की वैल्यू बेटा, यदि मैं बात करता, इधर मैं बात कर लेता, यदि 100% की वैल्यू कितनी है बेटा 500 है, तो इसका मतलब 70% की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 70% की वैल्यू कितनी होगी, तो चाहो 50% हो गया 250, और 20% की वैल्यू जब 100 की कितनी है 500, ऐसे कर लो 70% की बेटा। यदि मैं बात करूं आप सभी से प्यारे बच्चों, यदि मैं आप सभी मेरे भाई, यदि मैं आप सभी से बात करता हूं प्यारे साथियों कि सर 100% की वैल्यू कितनी है, सर 100% की वैल्यू 500 है। जीतने वाले ने कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए थे, 70%। तो मैं यहां लिख सकता हूं सर 500 का 70%। बेटा 500 का 70% जब ज्ञात करोगे मेरे बच्चों, 0 से 0, 0 से 0, 7 5 35, कितने हो गए 350। कहने का मतलब है जीतने वाले कैंडिडेट ने कितने मत प्राप्त किए, 350। तो सर हारने वाले ने कितने प्राप्त किए होंगे, चाहो तो बेटा 500 से 350 को कम कर दो, कितना आ जाता है आंसर 150। हारने वाले कैंडिडेट ने कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए, 150। यदि ये नहीं करना है प्यारे बच्चों, मेरे हिसाब से तो यही कर लीजिएगा, यदि एक का ज्ञात हो गया तो एक का उससे कम कर दीजिएगा कुल मतों से, बस कहानी खत्म हो जाती। लेकिन यदि ये नहीं करना है बेटा, तो हारने वाला पाता है 30%, कितने वोट है 500 है, बटे कितना कर दो 100 कर दो। बेटा कहानी वही है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 या 15 तब भी कितना आएगा 150। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, समझ तो विकसित हो गई होगी आप लोगों को, कोई समस्या नहीं हो रही होगी प्यारे बच्चों। अब मैं अगले प्रश्न पे चलता हूं, प्रश्न की भाषा क्या है, अब मैं बात करता हूं अवैध मत पे। किस पे मैं चर्चा करता हूं प्यारे बच्चों, तो अवैध मत पे चर्चा करता हूं। किस पे, अवैध मत पे। कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछ लेता है मेरे बच्चों, अवैध मत की मैं बात कर लेता प्यारे बच्चों। चुनाव में हमसे कैसे प्रश्न पूछता है, यदि मैं बात करता, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, प्रश्न की लेवल भाषा कुछ ऐसी रहेगी। यदि मैं बात करता, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ये प्रश्न पूरा लिखेंगे, उसके बाद मैं नहीं लिखूंगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, कितने, 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10%, यदि 10% मत अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। कैसे, अवैध घोषित कर दिए जाते हैं, अवैध घोषित कर दिए जाते हैं मेरे बच्चों। यदि 10% मत अवैध घोषित कर दिए जाते हैं प्यारे बच्चों, और जीतने वाले व्यक्ति ने, यदि मैं बात करूं जीतने वाले व्यक्ति का 55% मत प्राप्त करता है। यदि मैं बात करूं जीतने वाले व्यक्ति ने 55% मत प्राप्त किया है, मत प्राप्त किया है मेरे भाई। जीतने वाले व्यक्ति ने कितने प्रतिशत मत प्राप्त किया है, सर जीतने वाले ने 55% मत प्राप्त किया है, और वह 3600 वोटों से विजयी हो जाता है। कितने वोटों से, और वह 3600 वोटों से विजयी हो जाता है। 3600 मतों से क्या हो जाता है, मतों से विजयी हो जाता है मेरे भाई। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो कहता है तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो प्रश्न पूछ रहा है कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल मतों की संख्या, या मैं बात कर लेता हूं, चलो पहले ऐसे ही पूछ लेता, कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिएगा, कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। पहला मैंने प्रश्न बहुत ही आसान पूछा मेरे भाई, इसमें परिवर्तन ये हो गया, सर प्रश्न कुछ चेंज हो गया, आपने चेंज कर दिया, इसी का तो इंतजार था मेरे बच्चों। यही सबसे ज्यादा आती है समस्या प्यारे बच्चों, यही सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। सर अब अवैध मत घोषित कर दिया गया, इसका क्या करना है प्यारे बच्चों, तो इसका कुछ नहीं करना है, इसका क्या करना है प्यारे बच्चों, तो उस पर मैं चर्चा करता। सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पर ऐसे लिखना है आपको, कुल मत लिखना है। यदि मैं बात करूं कुल मत अपने आप में कितने होते हैं, कुल मत बराबर होते हैं बेटा, कुल मत अपने आप में 100% होते हैं, ये कहानी तुम्हें बता चुका था। अब मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों, यहाँ 2 प्रकार से प्रश्न। सबसे पहले मैं बात करता प्यारे बच्चों, मैं बात कर लेता अवैध मत की। कितने, अवैध मत,
और मैं बात करता इधर मैं बात कर लेता हूँ वैध मतों की। किसकी मैं बात कर लेता हूँ? वैध। यहाँ पर बेटा मैं यहाँ तक लेता हूँ, कहाँ तक? वैध मत की मैं बात कर लेता हूँ। किस मत की मैं बात करता? वैध मत की बात करता प्यारे बच्चों। तो कहने का मतलब है जो अवैध मत है बेटा, वो अवैध मत कितने दिए हैं? 10%। 10% अवैध मत घोषित किए गए हैं। कितने प्रतिशत बेटा? 10% अवैध मत घोषित कर दिए गए हैं। तो इसका मतलब सर 100% से 10% खराब वोट हो गए, जाली वोट हो गए, नकली वोट हो गए, और जो हमारे कैंडिडेट ने डाले उनमें कोई समस्या आ गई तो 10% तो घोषित कर दिए। बच्चे कितने बेटा? 90%। कितने बच्चे? 90%। जीत हार तो इन पर होगी प्यारे बच्चों, जीत हार तो इन पर होगी। तो इसमें दो कैंडिडेट होंगे, एक जीतने वाला कैंडिडेट होगा प्यारे बच्चों, एक कौन सा होगा? एक कैंडिडेट होगा हारने वाला। एक जीतने वाला होगा, एक हारने वाला होगा। ठीक है बेटा, ये यहाँ की मैं बात करता। अब मैं बात करता प्यारे बच्चों, इसका मतलब 10% निकल गए, कितने बचे? 90%। यहाँ पर कितने बचे बेटा? 90%। ठीक है, अच्छा 90% वोट बचते हैं। ठीक है, ये बंदा कितने प्रतिशत वोट पाता है? जीतने वाले ने 55% मत प्राप्त किए हैं। जीतने वाले कैंडिडेट ने कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए सर? 55%। किसका 55%? तो ये हो जाएगा प्रश्न कुछ इस तरीके से सर, 90 का 55%। किसका प्यारे बच्चों? 90 का 55% पाता है प्यारे बच्चों। ये अपने आप में वैध मत भी 100% होते हैं। यदि 90 का 55% इसने पाया है तो ये हारने वाला कैंडिडेट कितना पाया होगा प्यारे बच्चों? तो ये पाया होगा 90 का 45%। कितना पाता है प्यारे बच्चों? तो इसने पाया है 90 का कितना? 90 का 45% इस कैंडिडेट ने पाया है। अब यदि मैं बात कर लेता प्यारे बच्चे, इनके अंतर की मैं बात कर लेता, इनके अंतर की मैं बात करता प्यारे बच्चों, तो इनका अंतर कितना है सर? 90 का 10%। कितना? 90 का 10% अंतर है सर। 90 का 10% अंतर है, इसका कितना है? 3600। कितना दिया है सर? 3600 वैल्यू दी है। कितनी? 3600। अच्छा, अब यहां पर मैं प्यारे बच्चों क्या कर लेता हूं? 90 का 10% यदि मैं इसकी मैं बात कर लेता तो 90 का 10% तो 90 गुणे 10 बटे कितना हो जाता है? 100। कितना हो जाता है? 100। इसे मैं सरल कर लेता तो बराबर कितना आ जाता है? 9। यानी कि मैं बात करता, यहां पर देख लीजिएगा बेटा, जगह की थोड़ी सी समस्या है तो मैं यहां पर बता देता हूं। यदि 9% की वैल्यू जो है बेटा कितनी दी है? 3600। 9% की वैल्यू कितनी है? 3600 है। तो 1% की वैल्यू 9 एकम 9 9 चौक 36 यानी कि 400। सर 1% की वैल्यू कितनी? 400। तो कहने का मतलब है कुल मत पूछ रहा है, कुल मतों की संख्या पूछ रहा है। कुल मत कितने होते हैं? 100%। कितने होते हैं? 100%। 100% की वैल्यू बेटा कितनी? 40,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 40,000। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि सही उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों? तो सही उत्तर आपका होगा 40%। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, यहाँ पर भी समस्या नहीं होगी मेरे भाई। जैसा कि मैंने बात किया था आप सभी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको दिक्कत हो जाती है मेरे बच्चों तो मेरा पढ़ाना तो व्यर्थ है, व्यर्थ ही मैं पढ़ा रहा हूं। यदि आपको कोई समस्या हो जाए, कोई समस्या नहीं होगी प्यारे बच्चों। तो इसमें देखना बेटा, करना क्या होता है इस प्रश्नों में, 10% यदि अवैध घोषित हो जाते, एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देता हूं, बता देता हूं बेटा। यदि 10% अवैध घोषित कर दिए, इसका मतलब बचे कितने सर? 90%। 90% वोट बचते हैं, लेकिन ये अपने आप में 100% होते हैं। कितने होते हैं? 100%। वैध मत यहाँ पर 90 होते हैं, तो हम क्या करते हैं? 90 का 55% बंदा ये पाता है। यहाँ पर ऐसे भी प्रश्न की भाषा लिखी हो सकती है सर, वो वैध मतों का 55% वोट पाता, ये भी भाषा लिखी हो सकती है, या ऐसे भी लग सकती है वो 55% मत प्राप्त करता है। तो जब वो वैध मतों का 55%, वैध मत कितने? 90% सर, तो 90 का 55% बंदा ये पाता है, तो 90 का 45% ये भी बंदा पाएगा। अंतर इसका कितना है बेटा? 90 का 10%। इन दोनों के बीच में यदि मैं बात करूं, 90 का कितना? 10% अंतर है बेटा। और 90 को 10% की जब वैल्यू में सॉल्व करता हूं, इसका मतलब 9। जब 9% की वैल्यू बेटा कितनी दी थी? 3600। इसे मैं सरल करता हूं, 1% की वैल्यू 400। तो 100% की वैल्यू बेटा कितनी?
100% की वैल्यू बेटा कितनी, 400। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अब मैं चलता हूं अगले प्रश्न पे। हमसे प्रश्न किस भाषा में पूछे जाते हैं, किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ये भी ये भी चीजें समझ में आ रही होंगी बेटा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आप सभी को, ये मेरा दावा है। अब मैं बात करता हूं अगले प्रश्न पे चलता हूं। कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में प्यारे बच्चों पूछे जाते हैं, क्या क्या प्रश्न आते हैं हमारी परीक्षाओं में, उन पे मैं चर्चा करता हूं। उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आया होगा। अब मैं बात करता हूं आप सभी से प्यारे बच्चों। अब मैं बात कर लेता, सबसे पहले मैं बात कर लेता वही कंडीशन वही मेथड। यदि मैं बात करता है प्यारे बच्चों, एक चुनाव में दो उम्मीदवार है, वही उम्मीदवार है। यदि मैं बात कर लेता, दो प्रत्याशी हैं, चुनाव में दो प्रत्याशी हैं, मैं पूरा प्रश्न नहीं लिखूंगा, दो प्रत्याशी हैं। अच्छा बच्चा, 20% मत क्या किए जाते हैं, 20% इस बार मत अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। कैसे अवैध घोषित कर दिए जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। ठीक है बेटा, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं तथा 20% मत यदि अवैध घोषित हो जाते हैं तथा जीतने वाले कैंडिडेट की मैं बात कर लेता। यदि मैं बात करता जीतने वाले प्रत्याशी की, जीतने वाले प्रत्याशी ने, जीतने वाले प्रत्याशी को, जीतने वाले प्रत्याशी की मैं बात करता प्यारे बच्चों, मैं बात कर लेता जीतने वाले प्रत्याशी को यदि 60% मत प्राप्त होते हैं। कितने, 60% मत प्राप्त होते हैं, वो भी किसके, वैध मतों का। किसके, वैध मतों का 60%, वैध मतों का, किसका, हाँ वैध मतों का, वैध मत के 60% मत प्राप्त होते हैं तथा वह कितने मतों से वो जीत जाता है चुनाव। यदि मैं बात करता हूं, दो प्रत्याशी हैं, 20% अवैध घोषित हो जाते, तो जीतने वाले प्रत्याशी 60% मत पाता है वैध मतों का तथा वह 300 तथा 320 मतों से विजयी हो जाता है। कितने मतों से, 320 मतों से, 320 मतों से विजयी हो जाता है, विजयी हो जाता है मेरे भाई। तो प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है, तो कहता है, तो मेरे बच्चे आपसे कहता है तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिएगा, या जीतने वाले बच्चों की। यदि मैं बात करता मेरे बच्चे, तो मैं आपसे ऐसे ही पूछ लेता कि सर जीतने वाले ने कितने वोट प्राप्त किए। तो जीतने वाले प्रत्याशी को कितने वोट मिले हैं, ये पूछ लेता, कितने मत मिले हैं, मिले जाए बच्चों, ये प्रश्न पूछा। अच्छा, ये जब पूछ रहा है जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले, पहला प्रश्न आपका ये हो गया। दूसरा प्रश्न ये मैं पूछ लूं, हारने वाले को कितने वोट मिले हैं। प्यारे बच्चों, दो प्रत्याशी, हारने वाला भी होगा, हारने वाले को सर कितने मत मिले हैं, ये भी कहानी खत्म हो जाती है। तीसरी कहानी ये होती है कि सर कुल मत कितने थे, सर कुल मत कितने थे प्यारे बच्चों। ये तीन प्रश्न यहाँ से पूछता है। तो प्यारे बच्चों, मैं धीरे धीरे करके एक एक प्रश्न को, एक एक प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ और पूरा समझाने का प्रयास करूंगा। अब मैं बात करता प्यारे बच्चों, वही कहानी होगी, 100% मत होते हैं सर, मत हमेशा कितने प्रतिशत होते हैं सर, 100% होते हैं सर। इसका मतलब अवैध मत होंगे, कुछ वैध मत होंगे सर, इसमें अवैध मत भी हैं और सर वैध मत भी हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अवैध मत कितने हैं, अवैध मतों की यदि मैं बात करता प्यारे बच्चों, तो 20% तो अवैध मत घोषित हो जाते हैं। इसका मतलब सर ये वाले मत जो बचते हैं, वैध मत जो बचते हैं, ये कितने बचते हैं सर, जो वैध मत हैं 80% बचेंगे। तो कहने का मतलब है जीतने वाले कैंडिडेट ने कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए, 60। तो ये किसका प्राप्त करेंगे, 80 का 60%। कितना, 80 का 60% इस बंदे ने प्राप्त किया है। ये कौन है, जीतने वाला कैंडिडेट है, जीतने वाला है, जीतने वाला है, मैं तो जीत इसकी हुई है, तो ये 80%। अच्छा सर, हारने वाला कैंडिडेट कितना पाता है, सर हारने वाला ये पाता है, यदि 80 का 60% पाता है तो इसका मतलब सर ये हारने वाला भी 80 का 40% पाएगा। कितना, 80 का 40%। कितना, 80 का 40%। बेटा इन दोनों का अंतर कितना है, यदि मैं बात करूं प्यारे बच्चों, इनका अंतर कितना है सर, तो सर इसका अंतर है 80 का 20%। कितना, 80 का 20% अंतर है सर, 80 का 20%। इसका मतलब सर ये है 80 गुणे कितना, 80 गुणे 20 बटे कितना, 100।
80 का 20%, ये जीरो ये जीरो ये जीरो कटा, कितना मतलब 16%। अच्छा बेटा ये जो 16% है, 16% की वैल्यू क्या है? 16% की वैल्यू कितनी है बेटा? 320 है। कितनी है? 320 है। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 20। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ थोड़ी सी, 1% की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों? 1% की वैल्यू की मैं बात करता प्यारे बच्चों, तो 1% की वैल्यू कितनी है? 20। तो 100% की वैल्यू बेटा कितनी? 100% की वैल्यू कितनी? 2000। कितनी? 2000। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, एक का आंसर आ चुका है। कुल मत कितने हैं? 2000। अच्छा सर, जीतने वाले कैंडिडेट ने कितने मत प्राप्त किए? पहला प्रश्न हमसे पूछ रहा था सर, जीतने वाले कैंडिडेट ने कितने वोट प्राप्त किए? कुल मत बेटा कितने हैं? कुल मत कितने हैं सर? कुल मत जो है, कुल मत मैंने ज्ञात कर लिए कितने हैं? 2000 है। ठीक है बेटा, जब कुल मत 2000 है तो जीतने वाला कैंडिडेट की मैं बात करता हूँ, कितना पाता है? 80 का 60% पाता है। तो प्यारे बच्चों, तो हम ये कर लेंगे 2000 गुणे क्या कर देंगे? 80/100। 80% है ना बेटा, फिर कितना है? 60% पाता है। ये हो जाती है कहानी। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, 3 कटे, इसे भी कट कर दो। तो आज फिर कितने हो जाते हैं? 8 6 कितने हो जाते हैं? 48। 48 दूना 96, यानी कि 960। यानी कि सर जीतने वाले कैंडिडेट की मैं बात करता प्यारे बच्चों, जीतने वाले कैंडिडेट ने कितने वोट प्राप्त किए मेरे प्यारे बच्चों? तो जीतने वाले कैंडिडेट ने कितने वोट प्राप्त किए हैं मेरे बच्चों? 960। अच्छा सर, हारने वाले कैंडिडेट ने कितने प्राप्त किए होंगे? यदि मैं बात करता प्यारे बच्चों, हारने वाले कैंडिडेट ने कितने प्राप्त किए, तो इसका मतलब सर उसने क्या प्राप्त किए थे? 2000 की मैं बात कर लेता। गुणे कितने सर थे? उसने कितने पाए हैं सर? 80 का कितना? 80% का 80 का कितना सर? 80 का 40%, ये मत प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों कहानी क्या है? ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये, तो कितने हो जाते हैं? 8 चक्कू 32 दूना 64। कहने का मतलब है 640 वोट प्राप्त किए। सर हारने वाले ने 640 प्राप्त किए और जीतने वाले ने 960। सर कहानी गड़बड़ हो गई है यहाँ पर कहानी क्या गड़बड़ हुई? एक यदि मैं बात करता, एक बार मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा था, तो एक बच्चे ने कहा, ऐसे ही एक प्रश्न था, सर यदि मैं इसको और इसको ऐड करता हूं तो कुल मत तो हो ही नहीं पा रहे हैं सर, 2000 मत थे और इसको मैं ऐड करता हूं बेटा तो कितने होते हैं? 9 और 6 कितने होते? 15, 1 1600। कहने का मतलब है बेटा 1600 वोट होते हैं और कुल मत सर 2000 थे, तो इसका मतलब सर 400 वोट कहाँ गए मेरे बच्चे? तो 400 वोट की जो कहानी है मेरे बच्चे, तो 20% मत जो थे मेरे बच्चों, 20% मत अवैध घोषित हुए थे। तो कहने का मतलब अवैध मत कितने हैं? वो कितने हैं? 400। यदि प्रश्न पूछा जाए अवैध मत कितने? 400। सर जीतने वाले को कितने मिले? 960। हारने वाले को कितने मिले? 640। सर कुल मत कितने थे? 2000। हर एक प्रश्न का आंसर आप सभी के सामने है प्यारे बच्चों, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा दावा है। आइए हम अगले प्रश्न पे चर्चा करता हूं, कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में बेटा पूछे जाते हैं। ढेर सारे प्रश्नों पे मैं चर्चा करूंगा अभी, मतलब प्रश्न कैसे भी पूछ ले कोई दिक्कत नहीं है बेटा, चाहे वो वैध मतों का पूछे या अवैध मतों का पूछे, आज के बाद कभी भी समस्या नहीं होगी मेरे बच्चों, और इतना बेहतर से किसी ने पढ़ाया नहीं होगा मेरे भाई, ये मेरा दावा है। मैं 100% देने का प्रयास करता हूं प्यारे बच्चों। अब मैं बात करता हूं अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं। एक प्रश्न पे और चलता हूं, ताकि ये जो है अवैध मतों वाली जो कहानी है प्यारे बच्चों, ये आप सबको मेरे साथियों बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सभी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ये मेरा दावा है मेरे भाइयों। अब मैं बात कर लेता, कहानी तो खतरनाक होती जा रही है धीरे धीरे। समस्याएं ये हैं कि सर हर एक प्रश्न का आंसर मैं अब दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं सर, अभी तक मैथ में मुझे समस्या थी सर, अब नहीं समस्या होगी। मुझे लग रहा है कि सर मैथ को तो मैं आसान तरीके से कर सकता हूँ, कोई समस्या नहीं होगी मेरे बच्चों। तो मैं बात करता हूँ प्यारे बच्चों, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं,
यदि मैं बात करता मेरे बच्चों, बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछ लेता, मैं बात कर लेता, चलो 30% मत इस बार अवैध घोषित कर देते हैं, 30% मत अवैध घोषित कर देते हैं प्यारे बच्चों। अच्छा, जीतने वाले कैंडिडेट ने 70% मत प्राप्त किए, जीतने वाले कैंडिडेट ने 70%, यदि मैं बात कर लेता प्यारे बच्चों, जीतने वाले कैंडिडेट ने 70% मत प्राप्त किए, कितने, जीतने वाले ने 70% जो है, जीतने वाले ने 70% मत प्राप्त किए, कितने, 70% मत प्राप्त किए, तथा वो कितने, 5600 वोटों से विजयी हो जाता है, कितने, 5600 वोटों से विजयी हो जाता है। अच्छा, ये जो प्राप्त किया है 70%, ये किसका है, वैध मतों का है, किसका है, वैध मत का है मेरे भाई, किसका है, वैध मतों का है। कहने का मतलब है सर 70% इसने प्राप्त किया और 5600 वोटों से विजयी हो जाता है, कितने, 5600 वोटों से चुनाव जीत जाता है। तो मैं बात करता हूं आपसे, प्रश्न पूछ रहा हूं सर, कुल मतों की संख्या। प्यारे बच्चों, पहले कुल मत कितने हैं वो बताने हैं, और उसके बाद जीतने वाले कैंडिडेट, जीतने वाले के कितने मत हैं, जीतने वाले के मत बताओ, और प्यारे बच्चों हारने वाले के, हार के मत, हार के मत याद कीजिए। 3 प्रश्न फिर मैं पूछ रहा हूं आप सभी से, और मैं पूछ रहा हूं अवैध मत कितने हैं, और पहला चौथा प्रश्न है अवैध मत भी बताइए प्यारे बच्चों, अवैध मत ज्ञात कीजिए। 4 प्रश्न फिर मैं पूछता हूं, बट बेटा आपसे 4 प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, एक ही प्रश्न पूछा जाएगा। मैं यहाँ से ये देखता हूँ मेरे लाल, मेरे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये देखता हूँ बेटा यहाँ से कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उनको एक साथ ले लो, सबका अंत कर दो, ठीक है। अब मैं बात करता प्यारे बच्चों, यदि मैं बात करते, कहानी खतरनाक है। कहानी खतरनाक का मतलब ये है बेटा, यहाँ पर फिर सर वही कहानी है, वैध मत है, अवैध मत। सर अवैध मत कितने हैं, सर अवैध मत जो हैं, सर अवैध मत जो हैं 30% है, कितने, 30%। अच्छा सर वैध मत कितने हैं, सर इसका मतलब सर वैध मत जो होंगे वो कितने होंगे, सर 70% होंगे, ठीक है बेटा। अब वैध मतों में भी 2 प्रत्याशी हैं, कितने प्रत्याशी हैं बेटा, 2 प्रत्याशी। एक जीत वाला प्रत्याशी होगा जो जीतता है चुनाव, एक कौन होगा बेटा, हारने वाला कैंडिडेट होगा, एक जो चुनाव हार जाता है। तो कहने का मतलब है बेटा, ये प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है कि सर जीतने वाले कैंडिडेट कितने प्रतिशत वोट पाता है, 70। अब बेटा किसका 70, तो कहने का मतलब है 70 का 70% वोट पाता है। जीतने वाले कैंडिडेट ने 70 का 70% वोट हासिल किया, तो हारने वाले ने कितना, तो 70 का 30%, 70 का 30%। मैं इसकी बात करता तो बेटा अपने आप में 100% हो जाता है, यहाँ पर भी 100% मानना है। यदि मैं इसके अंतर की बात करता प्यारे बच्चों, तो 70 का 40% अंतर आ जाता, कितना, 70 का 40%। ये मैं बात करता बेटा, जब 70 का 40% की वैल्यू में ज्ञात करता बेटा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती, 0 से 0, 0 से 0, कितनी आ जाती, 28। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, यदि 28% की वैल्यू कितनी दी है, 5600 दी है, कितनी है, 5600 दी है। 2800 मतों की वैल्यू कितनी, 5600, 28 से कम 28, 28 दूना 56, कहने का मतलब है कितनी बेटा, 200। 1% की वैल्यू मेरे लाल कितनी है, 1% की वैल्यू 200, तो इसका मतलब है प्यारे बच्चों 100% की वैल्यू कितनी, सर 100% की वैल्यू की मैं बात करता, 100% की वैल्यू की मैं बात करता तो 20,000, कितनी, 20,000। तो कुल मत की संख्या बेटा कितनी है, 20,000 है, कितनी है, 20,000। ये तो समझ में आ गया। सर जीतने वाले कैंडिडेट को कितने मिले हैं, यहाँ पर मैं बात कर लेता बेटा, जीतने वाले कैंडिडेट को, जो जीता है मेरे बच्चे, जीतने वाले कैंडिडेट को कितने मिले हैं सर, जीतने वाले को मिले हैं 20,000 के, 20,000 के कितने वोट पाता है सर, 70%, और गुणे मैं बात कर लेता कितने प्रतिशत, 70 का 70% पाता है बेटा। ये तो जीतने वाले कैंडिडेट नहीं पाया, 0 से 0, 0 से 0, 4 0 कट के, 7 7 49, 49 गुना कितने होते हैं मेरे भाई, तो 49 गुना कितने होते हैं, 98, कितने होते हैं, 98। तो कहने का मतलब है बेटा 9800 कितने पाता है जीतने वाला। अब हारने वाला कैंडिडेट कितना पाता है प्यारे बच्चों,
हारने वाले कैंडिडेट की मैं कहानी में बताता, तो ये मैं प्यारे बच्चों कितने वोट पाता है। तो इसकी जब मैं बात करता हूँ प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये है 20,000 गुणे कितना सर, हारने वाला पाता है 70 का 30%। सर इसका मतलब 70/30, माफ कीजिएगा 70/100 गुणे कितना हो जाएगा 30/100। ये कहानी खतरनाक है। एक जीरो से जीरो, 4 जीरो मैंने कैंसिल कर दिया। 7 या 21 दूना कितना 42, 7 या 21 दूना 4200। इसका मतलब सर हारने वाले कैंडिडेट ने 4200 पाए, जीतने वाले ने कितने पाए हैं 9800। कुल मत सर कितने थे, कुल मत सर कितने थे 20,000। प्यारे बच्चों 20,000 मत थे आपके पास, 9842। तो इसका मतलब 10,000 और 4,000 कितने हो गए 14,000 मत। इसका मतलब सर 14,000 ये पाते हैं, तो 6,000 जो मत हैं वो कैसे थे प्यारे बच्चों, 6,000 मत कैसे हो जाते हैं, अवैध घोषित हो जाते हैं। कितने अवैध। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों, किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं हो रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए मेरे साथियों। आप इसी तरीके से मैथ को पढ़ते रहिए, मैथ के हर एक प्रश्न को 1 से 2 सेकंड में करते रहिए और परीक्षा में सफल होइए मेरे भाइयों, यही मेरा उद्देश्य है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद मेरे भाई।